नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसआई का देखेंगे तो ये आपका सेट नंबर 14 नंबर का है। और इसके पहले देखिए हमने जो है 13 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप उसको जाइए देख लीजिए। और देखिए आपका कमेंट आ रहा है कि सर लूसेंट का जो इसके आगे का जैसे हमने देखेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री अपलोड कर दिया था, और जैसे आपका प्राचीन अपलोड है, मध्यकालीन अपलोड है, और आपका आधुनिक भारत जो है वो सारा मैंने अपलोड कर दिया है। अब आपका कमेंट ये है कि सर उसके आगे का जो है वीडियो अपलोड करवाइए। तो आप सभी लोगों ने वीडियो देखा ही होगा कि हमने क्वेश्चन का लेवल कैसा रखा हुआ है, बिल्कुल एग्जाम की तरह है। अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं या फिर आप पूरा पीडीएफ जिसने से अगर हम देखें तो 95 हमारा जो है सेट तैयार होता है लूसेंट का, जो सिलेक्शन बैच मैंने स्टार्ट किया था होमवर्क सीरीज, और इसमें जो है करीबन 95 क्वेश्चन आपका तैयार होता है। अगर आप इसको पूरा देख लेते हैं तो आपका एग्जाम में जो है डायरेक्ट जहां तक हमको लग रहा है कि 45 से जो है 50 क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में देखने को मिल सकता है। लमसम जो है 40 से 45 तो मिल ही सकता है, क्योंकि करंट अफेयर तो एक अलग आपका सेगमेंट हो ही जाता है, आप सभी को पता ही है। क्योंकि 15 से 20 से आप कभी कभी 25 क्वेश्चन भी आपका करंट अफेयर से पूछता है, साथ में आपका 2 क्वेश्चन मैथ होता है, 2 क्वेश्चन आपका देखेंगे तो 4-5 क्वेश्चन देखिए मैथ होता है, 2 क्वेश्चन आपका हिंदी, 2 क्वेश्चन आपका इंग्लिश होता है। तो ये भी आप देखेंगे तो 8 से 10 क्वेश्चन आपका मैथ, उसके बाद आपका हिंदी और इंग्लिश, तो 10 क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है। तो कहीं ना कहीं आपका 40 जो है प्लस क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल सकता है। हमने इस तरीके से इसको बनाया हुआ है, ठीक है। चलिए हम ये सेट देख लेते हैं, एरुटेरिया का जो सेट है। देखिए मृदा अभिलक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही है। जैसे जो पहला है कि बलुई सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है, और जो दूसरा है कि लिखा गया है कि मृण्मय स्थूल कणों का अनुपात अधिक होता है। तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए कभी कभी क्या होता है कि वीडियो का आप सभी को नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, तो एक काम कीजिए, आप सब लोग जो है वीडियो को वहाँ पे जो है उसको अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन होता है आप उसको क्लिक कर दिया कीजिए। इससे क्या होता है कि आपको टाइम टू टाइम जो है वीडियो का नोटिफिकेशन जो है मिलता रहेगा। और लूसेंट का बैच आपका बहुत जल्द तीसरा बैच आने वाला जनवरी के लास्ट वीक या फिर एग्जाम खत्म होने पर बिहार दरोगा का आ जाएगा। तो इसमें पूछा गया है कि सही हमारा क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ना तो एक सही है और ना ही 2 सही है। चलिए इसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए जिस मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो उसे मृण्मय मृदा कहते हैं, ना कि बलुई मृदा कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको समझ लीजिएगा। और बड़े कणों के अधिक अनुपात वाली मृदा को बलुई मृदा कहते हैं, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से सबसे अधिक वन आच्छादन किस राज्य का है। देखिए सबसे अधिक वन आच्छादन की बात करते हैं तो ये आपको ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, मध्य प्रदेश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरे का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। देखिए क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले जो राज्य है आपका एमपी है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है अरुणाचल प्रदेश आता है, फिर तीसरे पे देखेंगे तो आपका महाराष्ट्र आता है। वर्षा यानी भारत में वर्षा वन पाए जाते हैं, भारत में वर्षा वन पाए जाते हैं तो उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में देखने को मिलता है। क्या होगा, उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में। इसका आंसर जो है सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय मरुस्थल के संबंध में सत्य है। देखिए भारतीय मरुस्थल के संबंध में आपका सही पूछ रहा है, तो यह अरावली के उत्तर पश्चिम में स्थित है, यह अरावली के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसका आंसर जो है 4th का डी सही होगा। अगला है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। दोस्तों चिपको आंदोलन की बात कर लेते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा वन संरक्षण जो है इसका सही हो जाएगा, वन संरक्षण, है ना। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। और बात कर लेते हैं कि झारखंड में वन संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन विश्वव्यापी आंदोलन विगत 2 दशकों की देन है। और इस आंदोलन के 2 मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं, तो जो पहला आपका मुख्य उद्देश्य जो है दोस्तों, जैसे आर्थिक स्वावलंबन के लिए वनों का व्यापारिक दोहन बंद किया जाए, और जो आपका दूसरा है कि प्राकृतिक संतुलन के लिए वृक्षारोपण किया जाए। आगे हमारा प्रश्न है कि भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी किया था। देखिए भारत सरकार ने जो पहली राष्ट्रीय वन नीति है ये जारी कब किया था, तो ये 1952 में दोस्तों ये जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा 1952 में। हिमालय की नदियों के प्रवाह के भाग विशेषता का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही है। देखिए सही युग्म की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा हमारा सही है। जैसे पढ़ते हैं इसको हम, देखिए ऊपरी भाग जो है विसर्प, गलत उत्तर हो जाएगा दोस्तों, है ना। बाकी निचली भाग की बात करते हैं तो गोखुर झील, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जब नदी मैदानों में प्रवाहित होती है तो न निम्न कटाव की अपेक्षा क्षैतिज अपर्दन अधिक करते हुए घाटी को चौड़ा करती है। क्षैतिज अपर्दन अधिक होने के कारण मंद ढालों पर बहती हुई नदियां वक्रित होकर जो है नदी विसर्प बनाती हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा सभी लोग।
नेक्स्ट है कि पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ से डैश उत्पन्न होता है, बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा भूमध्य सागर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 8 का डी हो जाएगा भूमध्य सागर। 134वां डुरंड कप से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, बताइए। इसका आंसर क्या होगा 9 का। देखिए ये आपको हो जाएगा जैसे गोल्डन बॉल पुरस्कार अलाउद्दीन अजय राय हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद गोल्डन बूट पुरस्कार अलाउद्दीन अजय राय, और गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार जो है गुरमीत सिंह। तो इसका आंसर देखेंगे तो सभी हमारा ऑप्शन जो है सत्य हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि मदर मैरी कम्स टू मी पुस्तक किसने लिखा है। मदर मैरी कम्स टू मी की बात कर लेते हैं तो ये अरुंधति राय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 10 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अरुंधति राय। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च हुआ है। भारत का जो पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल दोस्तों देखेंगे तो ये कहाँ पे ये लॉन्च किया गया है, बताइएगा। देखिए 11 का जो सही आंसर देखेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, बताइए। देखिए 11 का ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। बी में दिया गया है असम, है ना। असम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा असम। आगे बढ़ते हैं, माधव गोपाल कामत का संबंध किस खेल से संबंधित है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो ये हो जाएगा स्क्रैबल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा स्क्रैबल, है ना। 12 का ए हो जाएगा स्क्रैबल। थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है। देखिए थाईलैंड का नया जो प्रधानमंत्री है दोस्तों ये देखेंगे तो अनुतिन चारनविराकुल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि डेबरीगढ़ बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो ये आपको देखने को मिलता है उड़ीसा में, है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उड़ीसा में, ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने वाली पहली आदिवासी परिषद कौन बनी है। तो ये बनी है दोस्तों बोडोलैंड बनी है ना। इसका उत्तर हो जाएगा बोडोलैंड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोडोलैंड। पृथ्वी पर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कितने डिग्री अक्षांशों के बीच का क्षेत्र कहलाता है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो 45 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच हो जाएगा। इसका उत्तर जो है 16 का बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि दुनिया का पहला जो कि सिरेमिक अवशिष्ट पार्क कहाँ खोले जाने की घोषणा हुई है। तो अपना भारत जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत। सिद्ध 2.0 किस मंत्रालय के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। सिद्ध 2.0 तो ये लॉन्च किया गया है आयुष मंत्रालय होगा आंसर, है ना। इसका आंसर देखेंगे 18 का ए हो जाएगा आयुष मंत्रालय। दुनिया की पहली एआई मंत्री का नाम क्या है दोस्तों, बताइए। दुनिया की पहली एआई मंत्री का नाम देखेंगे तो ये डियला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 19 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियला, ठीक है, आप याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे दिया गया है। देखिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार की बात करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया है। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार मनमोहन सिंह को दिया गया है और ये एक प्रख्यात अर्थशास्त्री थे, ठीक है। और इनको जो है मरणोपरांत अर्थशास्त्र के लिए जो है पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से देखेंगे तो सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला है कि एडफॉल्सी वैक्सीन किस बीमारी से संबंधित है। तो ये हो जाएगा मलेरिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मलेरिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए किन दो इंस्टीट्यूशन ने MOU हस्ताक्षर किया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी डॉट और IIT रुड़की होगा। इसका उत्तर देखेंगे 22 का, तो बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2030 में शताब्दी कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना गया है, बताइए कौन से शहर को चुना गया है। तो यह शहर हो जाएगा अहमदाबाद हो जाएगा दोस्तों। इसका उत्तर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित जैसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और आयोजन स्थल दिया गया है। चलिए देख लेते हैं इसको हम, इसका आंसर क्या होगा। जैसे 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करते हैं, नई दिल्ली सही है। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 की बात करते हैं, कनाडा सही हो जाएगा। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 की बात करते हैं तो ये आपको नीदरलैंड में देखने को मिलता है। आंसर जो है डी होगा, इनमें से सभी ऑप्शन करेक्ट है। कुल कितनी महिलाओं को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। पद्म पुरस्कार तो ये आपका 23 महिलाओं को दोस्तों देने की घोषणा किया गया है। 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 23, जिसमें से 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण तथा 113 पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। और अगर हम बात कर लेते हैं तो इस पुरस्कार में 23 महिलाएं हैं दोस्तों, 23 महिलाएं हैं, 10 विदेशी व्यक्ति हैं
और 13 जो है देखेंगे तो मरणोपरांत है। तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो महिला पूछा गया है। हो सकता है कि अगला प्रश्न आपका आ जाए एग्जाम में कि कितने एनआरआई यानी विदेशी को दिया गया है, 10 व्यक्ति को, और कितने मरणोपरांत को दिया गया है, तो बोल सकते हैं 13 व्यक्ति को। टोटल कितना आप बोल सकते हैं, किसमें से जो पद्मश्री पुरस्कार है कुल आपका जो है 113 हो जाएगा। ठीक है। बीमा सुगम पोर्टल हाल ही में कहाँ लॉन्च किया गया है? बीमा सुगम पोर्टल तो ये दोस्तों लॉन्च किया गया है हैदराबाद में। इसका आंसर जो है 26 का ये हो जाएगा हैदराबाद। अगला है कि बुसान फिल्म फेस्टिवल में फेस ऑफ एशिया पुरस्कार किसे मिला है? फेस ऑफ एशिया पुरस्कार तो हुमा कुरैशी। इसका आंसर देखेंगे 27 का डी हो जाएगा हुमा कुरैशी। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत पहला विदेशी भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये दोस्तों स्थापित किया जाएगा मोरक्को में स्थापित किया जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा मोरक्को में। सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्यु दंड को क्षमा करने की शक्ति किसके पास है? आंसर हो जाएगा ये राष्ट्रपति के पास होता है क्षमादान करने की शक्ति। और सैन्य न्यायालय या फिर कोर्ट मार्शल द्वारा दिए गए मृत्युदंड को क्षमा करने का केवल एक ही पास मतलब किसके पास शक्ति होता है? तो ये राष्ट्रपति के पास होता है। और आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल 72 हो जाएगा। भारतीय संविधान में रूस के संविधान से क्या नहीं लिया गया है? अब यहाँ पे देखिए पूछा है कि रूस से यानी रसिया से हमारा क्या नहीं लिया गया है? तो बंधुत्व का आदर्श देखेंगे तो ये आपका रसिया से दोस्तों ये नहीं लिया गया है। ठीक है। देखिए स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का जो आदर्श है ये आपका फ्रांस के संविधान से लिया गया है। बाकी मौलिक कर्तव्य और न्याय का जो आदर्श है ये आपका कहाँ से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। आप इसको नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर 1 देखेंगे। देखिए भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई डेटा सेंटर पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ में। इसका उत्तर जो है 31 का ही हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में 3 मई 2025 को देश के पहले एआई आधारित डेटा सेंटर जो है पार्क की नींव रखी गई है। कब? तो 3 मई 2025 को। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? देखिए धन विधेयक की बात करते हैं तो अनुच्छेद 110 में देखने को मिलता है। इसका आंसर जो है 32 का क्या होगा? बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 110 में। अगला है कि अनुच्छेद 140 में गठित सीमा आयोग का अध्यक्ष कौन था 1940 में? तो सिरिल रेडक्लिफ हो जाएगा। इसका उत्तर जो है 33 का जो है बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कौन सही है? देखिए अविश्वास प्रस्ताव के बारे में दोस्तों हमारा क्या सही दिया गया है तो देख लेते हैं। जैसे यह केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। यह केवल मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जा सकता है और यह मंत्री के खिलाफ नहीं, यह भी सही है। कम से कम 50 सांसदों का समर्थन होना चाहिए, यह भी आपका सही है। तो बोल सकते हैं इनमें से हमारा जो है सभी ऑप्शन करेक्ट होगा। 42वां संविधान संशोधन पारित किए जाने के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? देखिए भारत के राष्ट्रपति की बात करते हैं तो फखरुद्दीन अली अहमद होगा। क्या होगा? फखरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। वर्तमान में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए लोकसभा में कितनी सीटें जो है आरक्षित है? देखिए लोकसभा में सीटों की बात कर लेते हैं तो आपका 0 हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा 0। देखिए पहले लोकसभा में 2 सीटें आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए जो है आरक्षित किया गया था, परंतु जब 104वां संविधान संशोधन हुआ था उस टाइम देखेंगे तो 2019 के तहत जनवरी 2020 में इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। निम्न में से किसके द्वारा द डायरी ऑफ ए क्रिकेट वाइफ नामक किताब जो है दोस्तों लिखी गई है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो पूजा पुजारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, पूजा पुजारा। MSME सेवा पर्व 2025 विरासत से विकास का आयोजन कहाँ हुआ है? दोस्तों ये आपका हुआ है उत्तर प्रदेश में हुआ है। इसका उत्तर देखेंगे तो डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत ने कौन सा रैंक हासिल किया है? देखिए भारत का रैंकिंग की बात करते हैं तो ये आपका 3rd रैंक हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा 3rd। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2030 से 31 तक किन दलहनों में आत्मनिर्भरता के लिए विशेष मिशन प्रारंभ किया है? विशेष मिशन तो अरहर, उड़द और मसूर। इसका उत्तर देखेंगे 40 का बी सही हो जाएगा। राजगीर खेल परिसर का उद्घाटन कब और किसके द्वारा देखेंगे तो किया गया है? दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो आपका जो है 41 का हो जाएगा 29 अगस्त 2024 नीतीश कुमार। क्या होगा? 29 अगस्त 2024 नीतीश कुमार जो है सही उत्तर होगा। आगे हमारा है कि नीति आयोग ने किस राज्य को भारत की अदरक राजधानी नाम देने की सिफारिश किया है? अदरक राजधानी
तो ये हो जाएगा मिजोरम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 42 का ए हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। अगला है कि नामचिक नामफुक खदान किस राज्य में है? तो ये आपको देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश में, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा 43 का डी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा गया है नेट पोलरैक्स एक्स अभ्यास कहाँ जो है आयोजित किया गया है? दोस्तों ये आपका देखेंगे तो किया गया है चेन्नई में, है ना। इसका उत्तर जो है 44 का ए हो जाएगा चेन्नई में, याद रखिएगा। आपका पूंजी आपका अधिकार अभियान की शुरुआत कहाँ की गई है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ये गुजरात में किया गया है। इसका उत्तर जो है 45 का ए हो जाएगा गुजरात में। और यह अभियान दावा न किया गया कि संपत्तियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए है। 2025 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार के लिए जो है किन्हें नहीं चुना गया है? अब देखिए चिकित्सा में पूछ रहा है कि 4 ऑप्शन में से किसको नहीं दिया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा MC मचाडो। इसका उत्तर हो जाएगा MC मचाडो। ठीक है, और मचाडो की बात कर लेते हैं तो इनको जो है शांति में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। बाकी मैरी ई ब्रंको, उसके बाद सिमोन साकागुची और फ्रेड रॉम्सडेल, ये सब देखेंगे तो आपका चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। भारतीय डाक ने किस IIT में जेन जेड थीम आधारित पहला डाकघर खोला है? तो ये हो जाएगा IIT दिल्ली जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा IIT दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में से किस शहर में डेजर्ट हंट 2025 नामक सैन्य अभ्यास आयोजित दोस्तों किया गया है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा जैसलमेर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा जैसलमेर, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जैसलमेर। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 और सूची 2 मिलान करके बताना है, मिलाते हैं। जैसे कच्छ का जो विद्रोह है ये आप देखेंगे तो 1831 से 32 होगा। बेल्लोर का सिपाही विद्रोह की बात करते हैं तो 1802 हो जाए 1806 होगा। बंगाल का सिपाही विद्रोह की बात करते हैं तो 1764 होगा। और संथाल विद्रोह की बात करते हैं 1855-56। और जो कोल विद्रोह है ये हो जाएगा 1819-32। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए हो जाएगा। ए में दिया गया है 3, 2, 1, 5, 4, ऑप्शन नंबर ए। मगध के किस प्रसिद्ध शासक को जैन साहित्य में श्रेणिक कहा गया है? श्रेणिक, तो ये कहा गया है बिंबिसार को, है ना। इसका आंसर देखेंगे तो ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। बिंबिसार को दोस्तों ये कहा गया है। अगला है कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। उपयुक्त प्रसिद्ध कथन दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान का है? तो ये जो कथन है ये अलाउद्दीन खिलजी का है ना। इसका उत्तर जो है 51 का सी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। गुप्त काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें देखिए सत्य कथन पूछ रहा है, सही हमारा कथन क्या है। जैसे गुप्त काल में राजाओं ने परमेश्वर और परम भट्टारक जैसी उपाधियां जो है धारण करते थे, बिल्कुल सही है। और इस काल में भूमि संबंधित करों की संख्या में वृद्धि हुआ है। इस काल में वैष्णव संप्रदाय अधिक लोकप्रिय हुए थे। तो इसका आंसर देखेंगे 52 का, तो इनमें से हमारा जो है सभी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं कि शूद्रक द्वारा लिखित मृच्छकटिकम का विषय क्या था? देखिए मृच्छकटिकम की बात करते हैं तो एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा, है ना, प्रेम गाथा। ऑप्शन नंबर 53 का सी हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में कौन सा कथन हमारा असत्य है, मतलब गलत हमारा आंसर क्या है? जैसे उसने बेरोजगार के सहायत लिखा गया, फिर से पढ़ लेते हैं हम इसको। देखिए उसने जो है दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो स्पीडी जो करंट अफेयर है आपका जनवरी एडिशन का, उसका जो है आपका होमवर्क से स्टार्ट कर दिया गया है। और ये आपका जो है 5 जनवरी से दोस्तों आपका स्टार्ट हो जाएगा। आप सभी को भली भांति पता है कि हम कैसे होमवर्क सीरीज चलाते हैं। आपको अगर हम होमवर्क सीरीज के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे जब आप इसका मुख्य आकर्षण वगैरह देखेंगे तो कैसे हम टेस्ट करवाते हैं। देखिए ये जो आपका रोजाना देखेंगे तो किताब से आपको 4 पेज देंगे पढ़ने के लिए, सब्जेक्टिव से आप 4 पेज पढ़ के आएंगे अच्छे तरीके से। और उसी 4 पेज में से आपको जो है 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन हम खुद से बनाते हैं, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं रहता है। आपको हम डेमो भी दिखाने वाले हैं। एक बार डेमो देखिएगा, जो दिसंबर का हम करवाए हुए थे उसी का आपको हम डेमो दिखाएंगे। और डेली जो आपका टेस्ट है आपका टेलीग्राम क्विज बोर्ड से होगा। जो टेस्ट का टाइमिंग है आपका 3 PM में आपका टेस्ट होता है दोपहर में, ठीक है। और जैसे आप टेस्ट बना लेते हैं तो आपको रैंक लिस्ट मिलता है। इससे देखिए आपको क्या मिलता है कि आप लोगों ने कितना होमवर्क कितना अच्छे से पढ़ा है, आपका 100 में से कितना रैंक आ रहा है, कितने
जो आपसे बच्चे आगे हैं, कितने लोग पीछे हैं, वो आपका जो है रैंक लिस्ट से मालूम चलता है कि आपकी तैयारी कितना अच्छा है। अगर आप 3 से 4 महीना अगर आप हमसे जुड़ करके आप करंट अफेयर पढ़ लेते हैं तो मेरे भाई करंट अफेयर आपका कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बहुत लोग ऑलरेडी यहाँ पे डेली हर महीने जो है ज्वाइन होकर टेस्ट बना रहे हैं। कितना फी रखा हुआ है? मात्र हमने जो है 47, मेरे भाई 47 अगर आप पेमेंट करके ज्वाइन करते हैं तो करंट अफेयर आपका बिल्कुल बेहतर हो जाएगा। जब आप टेस्ट खत्म करते हैं तो टेस्ट के बाद जो है आपको 100 MCQ का PDF देते हैं, ताकि आप आराम से दोबारा आप उसको रिवीजन कर पाएँ। बहुत लोग क्या करते हैं कि प्रिंट आउट निकलवा के ग्रुप में अपना टेस्ट मारते हैं, सेट बनाते हैं, वो भी देखिए बेनिफिट होगा आपको। और जो टेस्ट खत्म होने के बाद जैसे 2 PDF देते हैं, दूसरा PDF जो है आपका देते हैं आंसर हाईलाइट। आंसर हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं, बहुत बेनिफिट होता है, कम समय में आप जो है चीज़ों को याद कर पाते हैं। अब यहाँ पे देखिए QR स्कैनर दिया गया है, आप इसी QR को आप स्कैन करके आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जब भी आप पेमेंट कीजिएगा QR पे ही करना है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है पेमेंट QR पे ही करना है, और पेमेंट का जो स्लिप है आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना है। और यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि पेमेंट का स्लिप जो है भेजिए और 24 घंटे के अंदर जो है आपको ऐड किया जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, तुरंत पेमेंट करते हैं और तुरंत कॉल करते हैं। मेरे भाई समय दिया कीजिए, ऑलरेडी बहुत लोग पेमेंट करते हैं, टाइम लग जाता है 24 घंटे के अंदर, और आपको कॉल देखिए नहीं करना है, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं किताब ये आपका लगा हुआ है। एक बार हम दिसंबर का जो आपको PDF हम टेस्ट करवाए हैं वो इंड हो चुका है, आपको एक बार हम डेमो दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, आपको दिसंबर एडिशन आप यहाँ देख सकते हैं, दिसंबर का ये आपका बैच स्टार्ट किया गया था। और इसका फ़ी अगर हम बात करते हैं तो इसका जो फ़ी है मैंने मात्र कितना रखा हुआ था, 48 रुपये रखा हुआ था, और मैंने 1 रुपये कम ही कर दिया है, 47 मैंने जो है जनवरी का कर दिया है। अब देखिए अगर हम इसका बात करते हैं PDF कैसे रहता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं आपका टेस्ट नंबर 16 है, टेस्ट का टाइमिंग जो है 3 PM है। इस तरीके से देखिए आपको हम PDF देते हैं। PDF क्वालिटी बेस होता है, आप जब चाहें तब इसको प्रिंट आउट करा सकते हैं। आप जिससे आपका 4, 5 या फिर 10 ग्रुप चलता है तो आप उसमें आप टेस्ट मार सकते हैं। क्वेश्चन बहुत तगड़े तरीके से हम करवाते हैं, आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं। आप चाहें तो इसका टेलीग्राम जो दिया गया है आप इसका डेमो वगैरह ले सकते हैं, देख सकते हैं आंसर की वगैरह सब दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका आपको हाईलाइट दिखाते हैं ताकि आपको हाईलाइट भी क्लियर हो जाए। दोस्तों देखिए हाईलाइट PDF आपका इस तरीके से रहता है, सेम वैसे ही रहेगा, बस आपको आंसर यहाँ पर जो है बगल में हाईलाइट रहेगा। इससे क्या होता है कि आप बगल में क्वेश्चन पढ़ेंगे और तुरंत आपको जो है यहाँ पे आंसर लिखा रहता है, आपको बार बार जो है आंसर की देखना नहीं पड़ेगा। इससे क्या होता है कि आप एक बार टेस्ट बना लेंगे, फिर आप एक बार PDF देख लेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएगा और आपके दिमाग में जो है छप जाएगा। तो मेरे भाई इससे बेहतर आपका कोई भी नहीं है। और लूसेंट जो है आपका 15 जनवरी से दोस्तों आपका आ रहा है लूसेंट सिलेक्शन बैच, और ये आपका 3.0 जो तीसरा बैच है आपका आ रहा है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा और आपको अधिक जानकारी मिल जाएगा। तो आज ही जाइए और आप स्पीडी जो है ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आप इस QR का जो है आप उपयोग कर सकते हैं, ये QR दिया गया है, मात्र 47 पेमेंट करना है आप। रोजगार के सहायतार्थ हेतु रोजगार कार्यालय की स्थापना क्या सही है? वह दीवान ए खैरात के माध्यम से गरीबों की सहायता करता था। दारुल सफ़ा उसके द्वारा निर्मित एक खैराती अस्पताल था और दासों की देखभाल हेतु दीवान ए बंदरगाह का गठन किया है। इसका आंसर देखेंगे तो उपयुक्त में से कोई भी गलत नहीं है, सब हमारा सही है। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है? देखिए 55 का आंसर देखेंगे तो जैसे लियाकत हुसैन ने वारिसाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका जो है नेतृत्व किया है, यही हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। बाकी उसने देसी शिल्पकारों को उद्योगों एवं कौशल को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया है, बिल्कुल सही है। स्वदेशी आंदोलन के भाग मतलब स्वदेशी आंदोलन के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई, सही है। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक शीर्ष गीत बना है, यह भी आपका सही है। पुर्तगालियों के पतन के कारणों में निम्न में से क्या सम्मिलित है? दोस्तों क्या सम्मिलित है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा 1, 2, 3। जैसे धार्मिक और वैवाहिक नीति, दोषपूर्ण राजनीतिक नीति होगा, और अंग्रेजी और डच शक्ति का भारत में प्रवेश होगा। तो इसका आंसर देखेंगे तो डी हमारा सही होगा। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम है ना, कालानुक्रम में व्यवस्थित करके बताइए। कालानुक्रम में देखिए इसका आंसर जैसे अगर हम नेहरू रिपोर्ट की बात करते हैं तो ये आपका 1928 में हुआ था। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये आपका हुआ था 12 मार्च 1930 में, ठीक है। उसके बाद गांधी इरविन समझौता की बात कर लेते हैं तो आप सभी को पता है 5 मार्च 1931 हो जाएगा। और भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 को। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1, 4, 2, 3 जो है इसका सही होगा, 1, 4, 2, 3। नेक्स्ट के अगस्त प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य यानी सही हमारा क्या है? देखिए भारत के लिए डोमिनियन राज्य का दर्जा बिल्कुल सही हो जाएगा।
भारत के लिए संवैधानिक सभा, ये भी आपका देखिए सही है। और हिंदुओं और मुस्लिमों हेतु समान प्रतिनिधित्व, ये हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। 58 का जो है ये हमारा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित किए जाने का कारण क्या था? देखिए हो जाएगा लीग के समर्थन के बिना वायसराय द्वारा कार्यकारी परिषद का गठन, है ना। इसका आंसर जो है 59 का भी सही होगा। कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी हमारा क्या गलत है? देखिए जैसे प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात कर लेते हैं तो पौंडीचेरी का संधि, यही हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। देखिए प्रथम कर्नाटक जो युद्ध है दोस्तों, ये देखेंगे तो माफ कीजिएगा 1746 से 48 हो जाएगा, और ये आपका एक्सला चैपल की संधि के बाद ये समाप्त हुआ था, ठीक है। और दूसरा जो कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं तो एक्सला चैपल की संधि, यही हमारा जो है गलत हो जाएगा। दूसरा जो कर्नाटक युद्ध दोस्तों आप देखेंगे 1700, यहाँ पे लिखते हैं 1749 से 54, है ना। और ये आपका पौंडीचेरी, मतलब इसको आप यहाँ मिला लीजिए और इसको आप एक सेकंड रुकिएगा, हाँ आप इसको यहाँ मिला लीजिए। जो तीसरा कर्नाटक युद्ध की बात कर लेते हैं तो ये आपका पेरिस की संधि जो है ये आपका बिल्कुल सही है। तो पूछा गया है क्या हमारा गलत है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी हो जाएगा। 1 और 2 हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं 1758 से 1763 में पेरिस की संधि के बाद जो है समाप्त हुआ था। अगला है कि आवश्यकताओं की मांग कैसी होती है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पूरी तरह जो है आलोचनीय होता है। क्या होगा? पूरी तरह ये आपका आलोचनीय होता है। किसी देश का भुगतान शेष समयावस्था में कब होता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 62 का, जब घरेलू मृदा का मांग उसकी आपूर्ति के बराबर होती है। इसका आंसर जो है 62 का भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि जीएनपी और एनएनपी के बीच अंतर कितने, मतलब किसके बराबर होता है ये? तो ये किसके बराबर होता है? तो ये आपका मूल्यह्रास के बराबर होता है। इसका उत्तर हो जाएगा मूल्यह्रास। अगला है निवेश गुणक किसके, मतलब निवेश गुणक निवेश का प्रभाव किस पर दर्शाता है? तो आय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा आय। यदि किसी माल की मांग की ऋणात्मकता आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है तो वह कैसा माल है? देखिए तो ये आपका निम्न स्तरीय माल हो जाएगा। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा, निम्न स्तरीय माल, ठीक है। मानव शरीर का कौन सा अंग डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होता है? देखिए डिप्थीरिया रोग की बात करते हैं तो आपका श्वास नली जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्वास नली। आगे बढ़ते हैं, रासायनिक परिवर्तन में शामिल है। देखिए रासायनिक परिवर्तन की बात कर लेते हैं। जैसे इस अभिक्रिया में एक नया उत्पाद बनता है जो अस्थायी होता है। संरचना में परिवर्तन और अवशोषण या ऊर्जा की मुक्ति, तो आप बोल सकते हैं इनमें से हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। जंग एक मिश्रण है, जंग एक मिश्रण है। देखिए ऑप्शन नंबर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे प्रश्न है कि स्मॉग किसका एक उदाहरण है? जो आपका स्मॉग है किसका एक एग्जाम्पल है? तो हवा में बिखरा धुआं और पानी, हवा में बिखरा धुआं और पानी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके बताइए। अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे सोडियम आपका दिया गया है, पोटेशियम दिया गया है, मैग्नीशियम दिया गया है और आपका कैल्शियम दिया गया है। तो सबसे पहले अगर हम देखें दोस्तों तो क्या आएगा? सबसे पहले देखिए आपका पोटेशियम हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। तो इसका आंसर डी होगा, 2 1 4 3 सही होगा। सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक किस प्रक्रिया द्वारा जो है पहुंचती है? प्रक्रिया क्या है? तो विकिरण जो है इसका प्रक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विकिरण। फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है? तो माइनस में देखेंगे तो 459.4 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। इसका आंसर जो है डी सही होगा। सूर्य के प्रकाश के घटक क्या है? सूर्य के प्रकाश के घटक क्या है? तो बैगनी, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो, है ना। इसका उत्तर जो है सी होगा। आवृत्ति और समयावधि संबंधित है। इसका उत्तर जो है टी बराबर 1/f हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि ऊंचे पहाड़ों पर नाक से खून क्यों निकलने लगता है? बताइए क्यों निकलने लगता है? तो शरीर के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। शरीर के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ठीक है। अगला कि न्योड्यूलेटेड जड़ होती है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा मटर होगा, है ना। इसका आंसर जो है 76 का एक हो जाएगा मटर। आगे बढ़ते हैं। तेल चट्टे, देखिए तेल चट्टे के पास है
तो इसमें पूछा गया कितने जोड़ी पैर होता है, पंख होता है, तो ये पूछ रहा है प्रश्न। तो प्रश्न को सही से समझिएगा। देखिए 3 जोड़ी पैर होता है, 3 जोड़ी, और 2 जोड़ी जो है पंख होता है। तो इसका आंसर जो है बी सही होगा। एक क्रिकेट खिलाड़ी मैदान में गेंद का तेजी से पीछा कर रहा है। निम्नलिखित में से हड्डियों का कौन सा समूह इस गति में प्रत्यक्ष रूप से योगदान दे रहा है? तो टिबिया, टार्सल, फीमर और मेटाटार्सल होगा। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। निम्नलिखित में से कौन अजैविक कारक है? बताइए, इनमें से हमारा जो है अजैविक कारक कौन सा है? जिससे आपका चट्टान होगा, मिट्टी होगा और हवा होगा। तो इसका आंसर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है? कोशिका का, तो केंद्रक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 80 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केंद्रक। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका नहीं है? बताइए, सेल हमारा कौन सा नहीं है? तो जीवाणु देखेंगे तो, माफ कीजिएगा, विषाणु देखेंगे तो आपका नहीं है। बाकी लाल रक्त कणिका है, जीवाणु है और शुक्राणु भी इसमें आपका शामिल है। एडवर्ड जेनर को निम्न में से किसके विकार के लिए जो है जाना जाता है? तो ये हो जाएगा चेचक के टीकाकरण के लिए। ऑप्शन नंबर ए होगा, चेचक के टीकाकरण के लिए। मनुष्य का हृदय में कोष्ठक होता है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 4 कोष्ठक होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हृदय में 4 कक्ष होते हैं, जिनमें 2 आलिंद तथा 2 निलय होता है। आगे बढ़ते हैं। हार्मोन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग जो है किया गया था? हार्मोन शब्द तो लिखा गया है बाथलिस और एच स्टार्लिन। किसी जीव की आनुवांशिक संरचना कहलाती है? तो ये हो जाएगा जीनोटाइप जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, जीनोटाइप है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीनोटाइप। ये सब मैथ का है, इसका आंसर आप बताते हैं क्योंकि आप लोग बोलते हैं सर इसका आंसर बताया कीजिए। तो देखिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 87 का देख लेते हैं, तो 87 का जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक सेकेंड, 87 का ऑप्शन नंबर डी होगा। 88 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 89 का देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा। 90 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 91 नंबर। देखिए 91 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक सेकेंड, 91 का ऑप्शन नंबर ए होगा। और 92 नंबर देख लेते हैं। देखिए 92 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा। 93 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और जो 94 नंबर है, 94 नंबर का ऑप्शन नंबर सी होगा। 95 की बात कर लेते हैं दोस्तों, 95 का देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और दिया गया है 96 नंबर है ना, 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 97 का पढ़ लेते हैं कि जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द कौन सा है? देखिए एक शब्द की बात कर लेते हैं तो देखिए 97 का हो जाएगा दावानल होगा दोस्तों। क्या होगा? दावानल। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? स्त्रीलिंग में तो अहिंसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अहिंसा। अब यहाँ देखिए फाइंड आउट करना है तो इसका आंसर आप बताए थे 99 का ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। नो एरर है। ओहो, ये तो बार बार मिस्टेक होता है हमसे। फिर देखिए हो गया ये ना, क्या बोलते हैं, जो ब्रश इसका सही से काम नहीं करता है। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो आपका पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस विल ही टेल हर द ट्रूथ, तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। मेरे भाई वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिए। एक और आपका सेट बचा हुआ है वो भी आपको करवा देंगे हम एग्जाम से पहले, निश्चिंत रहिएगा। जो चीज़ें शुरू किए हैं उसको ख़त्म करेंगे। और जो आपका क्या बोलते हैं कि ड्रीम डोज का किताब निकाला गया उसको भी हम करवा देंगे। पूरा मास्टर वीडियो भी कोशिश करेंगे आपको करवा दें ताकि आप रिवीजन कर पाएँ। 1000 क्वेश्चन, 1200 क्वेश्चन जो भी है। और कोशिश कर रहे हैं कि आपको हम लूसेंट का भी हम वीडियो प्रोवाइड कराएं ताकि आप रिवीजन करें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आपका बेहतरीन एग्जाम जाए। बिहार दरोगा 1799।